कई लोग कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत डालना सीखना चाहते हैं। ज्यादा और ध्यान से सुनने से आपको ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही आप औरों के बारे में भी जानते हैं और संक्षिप्त रूप में अपने मन की बात जाहिर करना भी सीख जाते हैं। पहला है, अपना बात करना कम करें, तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहे हैं तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानी सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। चुप्पी तोड़ने के लिए बात नहीं करें। कई बार लोग सिर्फ चुप्पी तोड़ने के लिए बात करते हैं। हो सकता है कि आप ऑफिस या स्कूल में सिर्फ इसलिए बोलने लगे हैं क्योंकि वो चुप्पी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कई बार चुप्पी ठीक होती है और उसे खत्म करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आप और आपके साथ काम करने वाला एक समय पर ब्रेक रूम में है तो आपको बातचीत शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके साथ बातचीत करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो शायद वो आप में जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में एक विनम्र मुस्कान देकर चुप्पी को बरकरार रखें। अपने शब्दों के बारे में ध्यान से सोचें। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हो सकता है आप वो बोल दें जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए। आप एक बार को भी यह नहीं सोच पाएंगे कि ये बात उचित है कि नहीं। कम बोलने की आदत डालने का मतलब है अपने शब्दों को तोल लें। कुछ भी कहने से पहले ये सोचें क्या आपके शब्द सही हैं। सबसे आपको खुद ही कई बातों का ज्ञान हो जाएगा और आप यूं ही कम बोलना सीख जाएंगे। कई बार लोग ज्यादा बोलने की वजह से ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जिसे वो छिपाना चाहते थे। जब भी आपके मन में कुछ कहने का विचार आए, खास तौर से अगर वो बहुत निजी है, तो एक बार रुक जाएं। याद रखें कि आप बाद में भी नई जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात सार्वजनिक हो गई तो उसे फिर छिपा नहीं सकते। बोलने से पहले समय का एहसास कर लें। अगर आपको इस बात का अंदाजा है कि आप कितनी देर से बात कर रहे हैं तो आप शायद कम बात करेंगे। मुख्यतः बोलने के 20 सेकंड के बाद आप सुनने वाले का ध्यान अपनी तरफ से हटा सकते हैं। इस पल के बाद दूसरे व्यक्ति की बात सुनना शुरू कर दें। ऐसे संकेतों पर ध्यान दें कि उनकी रुचि खत्म हो रही है। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रख। हो सकता है सुनने वाले की रुचि कम हो रही हो और ऐसे में वह या तो फोन की ओर देखने लगेगा या उसका ध्यान बंटने लगेगा। ऐसे में अगले 20 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म करें और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दें। सामान्य तौर पर हम एक समय पर 40 सेकंड से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा व्यक्ति उत्तेजित हो सकता है और ये सोच सकता है कि आप उसकी बात काट रहे हैं। जब भी आप बेचैनी के चलते ज्यादा बोलते हैं तो एक बार सोच लें। कई बार लोग सामाजिक बेचैनी के कारण ज्यादा बोलते हैं। जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं उस पर ध्यान दें। क्या आप बेचैन हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो तरीकों से उसका हल निकाल लें। जब आप देखेंगे कि आप ज्यादा बोल रहे हैं तो रुक कर अपने मूड का जायजा लें। आपको कैसा लग रहा है? क्या आप बेचैन हो रहे हैं? अगर बेचैनी हो रही है तो तरीके आजमा सकते हैं, जैसे दिमाग में 10 तक गिनती करना। आप किसी सामाजिक मौके में भाग लेने से पहले अपना मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने को आश्वासन दे कि घबराना एक सामान्य बात है और आपको शांत होकर मस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सामाजिक बेचैनी आपके लिए बड़ी समस्या है तो थेरापिस्ट से मिलकर इसका हल निकालें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलें। खास तौर से ऑफिस में हम और लोगों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा बोलते हैं। अगर आप देखें कि आप ज्यादा बात कर रहे हैं तो सोचें कि क्या आप ज्यादा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप औरों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा बात करते हैं तो अपने को याद दिलाएं कि बाकी लोग इस बात से ज्यादा प्रभावित होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ना कि इससे कि आप कितना बोल रहे हैं। अपने बारे में जरूरत से ज्यादा बातें करने के बजाय अपने विचारों को तब तक संजो कर रखें जब आपके पास बातचीत में जोड़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण बात। ज्यादा सुनना शुरू करें, सिर्फ बोलने वाले पर ध्यान दें। एक बातचीत के दौरान अपने फोन पर या कमरे में इधर उधर नहीं देखें। ये भी नहीं सोचें कि आप खाने के बाद क्या करेंगे या रात के खाने में क्या खाएंगे। अपने ध्यान को सिर्फ बोलने वाले पर केंद्रित रखें। इससे आपका ध्यान सिर्फ उसकी बात पर रहेगा और आप बेहतर तरीके से उस बात को सुन पाएंगे। अधिकतर समय तक अपनी आंखें बोलने वाले पर ही टिका कर रखें।
अगर आपको कोई और विचार अपने दिमाग में आने लगे तो खुद को वर्तमान में वापस आने की सलाह दें और बात सुने। आंखों से संपर्क बनाएं। आंखों से संपर्क बनाने से लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। वैसे तो व्यक्ति बात करे उसकी आंखों से आंखें मिलाए। आंखों से संपर्क साधने से लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आंखों से संपर्क करने में कवि ऐसा दिखाती है आपको उनसे बात करने की रुचि नहीं है, आप बदमिजाज लोगों में से हैं। सेलफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आपका ध्यान बटा सकते हैं, खासतौर से अगर वह आवाज करे या उसमें नोटिफिकेशन आए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सेलफोन को अंदर अपने पर्स या जेब में रखें ताकि आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं जाए। आंखों से संपर्क साधने से आपको भी ये पता चलेगा कि क्या आप किसी को बोर कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बात करते समय आंखों का संपर्क तोड़े तो हो सकता है आप ज्यादा बात कर रहे हो। शांत हो जाए, दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका दे। ये सोचे कि बोलने वाला क्या कह रहा है। किसी को सुनने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। जब तक वह बात करे ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप सुने कि वो क्या कह रहा है। ऐसा करते समय कोई मन में धारणा बनाने से परहेज करें। अगर आप उसकी कही बात से सहमत नहीं है तो भी अपनी बारी आने का प्रतीक्षा करें। उसकी बातचीत के समय में ये नहीं सोचें कि आप उसे किस प्रकार से जवाब देंगे। अगर आप अपने दिमाग में उस बात का चित्रण करें जो कही जा रही है तो आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अपने दिमाग में जो भी बोलने वाला कह रहा है उसके चित्र बनाएं। इसके अलावा जब वह बात कर रहा है आप मुख्य शब्दों और वाक्यों को ध्यान में रख सकते हैं। वो जो कुछ भी कह रहा है उसको स्पष्ट करते रहें। किसी भी बातचीत में अंत में आपके कुछ कहने की बारी आएगी। ऐसा करने से पहले मगर ये दिखाने की कोशिश करें कि आप सुन रहे हैं। जो भी दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसे अपने शब्दों में फिर कहें और अगर कोई सवाल है तो पूछें। जो भी वो कहने की कोशिश कर रहा है उसे फिर से नहीं दोहराएं। बस आपको उसकी बातों से जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में कहें। इसके अलावा ये बात ध्यान में रखें कि ध्यान से सुनने से आपको उसकी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और साथ ही उन्हें ये बताने में कि आप सुन रहे हैं मदद मिलेगी। ध्यान से सुनने को बीच में बोलने और अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रयोग नहीं करें। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसा कहें तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें आने वाली ऑफिस पार्टी की चिंता है। फिर इसके बाद एक और सवाल पूछे। उदाहरण के तौर पर कहें तुम्हें क्या लग रहा है, ये चिंता क्यों हो रही है, क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो। जैसे आप दूसरे व्यक्ति की बात सुने, धारणाएं नहीं बनाए, संवेदनशील बने। कोशिश करें आप अपने पद को खोए बिना भी अपनी तरफ से उन्हें इज्जत और प्रतिष्ठा दे सकते हैं। जब जरूरी हो तो अपने विचारों को व्यक्त करें। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात को मनवा अथवा प्रकट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई गंभीर मसला है या कोई ऐसा विचार जो आपको अहम लगता है तो बोलने से कतराए नहीं। कम बोलने का एक अहम भाग है ये जानना कि कब अपनी ओर से विचार बांटने हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी निजी जिंदगी में किसी गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं तो आप औरों से सहारा पाने के लिए अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके विचार बहुमूल्य हो सकते हैं तो उन्हें भी बांटें। अगर मान लीजिए आपको कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर प्रबल विचार है तो उन्हें अपने बॉस और साथ काम करने वालों से बांटना सही रहेगा। आंखों में संपर्क को ज्यादा हद तक नहीं करें। आंखों में संपर्क जरूरी है लेकिन बार बार उसको करने से बातें कुछ ज्यादा गंभीर हो सकती है। वैसे तो लोग आंखों में आंखें डालकर बात करने को आत्मविश्वास और ध्यान से सुनने से जोड़ते हैं, पर इसको ज्यादा करने से आप पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। ये उचित रहेगा कि आप 7 से 10 सेकंड तक किसी से नजरें मिलाएं और फिर एक पल के लिए कहीं और देखें। आंखों से संपर्क बनाना कुछ सभ्यताओं में उचित नहीं माना जाता है। एशियाई सभ्यताओं में आंखों से संपर्क करने को बेइज्जती करने के बराबर माना जाता है। अगर आप किसी और सभ्यता के व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आंखों के संपर्क से जुड़ी वहाँ की सामाजिक परंपरा जान लें। सुनते समय अपने सोच को सीमित नहीं करें। हर किसी को अपने विचार रखने का और सही और गलत के मायने तय करने का हक है। जब आप बहुत ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं तो हो सकता है कुछ ऐसा बोले जो आपको पसंद नहीं आए, लेकिन सुनते समय आप अपनी धारणाओं को अपने पास रखें। अगर आपको भी किसी को लेकर धारणाएं बनाने की आदत है तो रुकें और खुद को अपने शब्दों का ध्यान रखने की याद दिलाएं। आप बाकी जानकारी का आकलन बाद में कर सकते हैं। सुनते समय सिर्फ बोलने वाले पर ध्यान केंद्रित करें और किसी धारणा को पीछे छोड़ दें। किसी बातचीत का हिस्सा बनने से पहले सोचिए कि क्या आपका योगदान जरूरी है। अगर नहीं तो चुप रहें। धन्यवाद।